क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर गिवन है 6.25 फिगर है। ये फिगर आपको आपके बुक में गिवन है फिगर नंबर 6.25। कह रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू ST। जो PQ लाइन है वो ST के पैरेलल है। एंगल PQR ये एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री। एंगल RST ये एंगल आपको गिवन है 130 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल QRS ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये फाइंड आउट करना है। फिगर समझ में आ गया? देखिए PQ पैरेलल है ST के, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक। जो ये PQR एंगल है ये 110 डिग्री का, RST एंगल 130 डिग्री का है, ठीक है। और आपको ये एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये दोनों लाइंस जब पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक और लाइन मान ले रहे हैं, है ना, एक और लाइन ले लेते हैं जो R से होते हुए गुजरेगी और ST या PQ किसी एक के पैरेलल कर लीजिए। अब मैं अभी ST के पैरेलल करता हूं, है ना, दोनों में से किसी एक के पैरेलल करने से अपना काम हो जाएगा, हम ST के पैरेलल कर लेते हैं। तो यहां से होते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट से होते हुए ये एक लाइन है ना, थोड़ा और सही से बना लेता हूं मैं इसे, ये लाइन है, ठीक है। ये XY है, ठीक है, XY। और जो XY है कंस्ट्रक्शन हमने किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया जाए, देखिए कंस्ट्रक्शन किया है हमने कि ड्रॉ XY पैरेलल टू ST थ्रू R, है ना। ड्रॉ XY पैरेलल टू ST थ्रू R। ये पॉइंट R से होते हुए गुजर रही है ये XY लाइन, और XY ST के पैरेलल है ना। हमने ये ड्रॉ कर लिया कि XY ST के पैरेलल है। अब देखिए ये ST और ये XY, ये ST लाइन है और ये XY लाइन है ना। यहां से ये वाली लाइन को जरा देखिए, SR को मैं इसको इस तरीके से अगर कर दूं, है ना, तो ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है, ठीक है, ये पॉइंट S, ये पॉइंट T, और ये पॉइंट आपका R है, और ये क्या है, Y है, और ये X होगा इधर, ठीक है। तो ये एंगल आपको गिवन है, ये वाला एंगल, कि ये 130 डिग्री का है। तो ये एंगल बताएंगे जरा कितने डिग्री का होगा। तो ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, और ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, तो इन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से हम एंगल SRY फाइंड आउट कर पाएंगे, SRY ये एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो यहां पे गिवन है हमें कि हमने ड्रॉ किया है, तो XY इज पैरेलल टू ST, है ना, XY ST के पैरेलल है, और ये SR क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल RST, एंगल RST एंगल RST प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल RST आपको गिवन है कि 180 डिग्री है, तो ये 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 130 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल SRY इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना। ये एंगल आ गया कितना, 50 डिग्री का। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री का ही हो जाएगा, क्योंकि यही इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब देखिए आपको ये एंगल पता चल गया कि 50 डिग्री है। अब ये जो लाइन एक्स वाई हमने ड्रॉ की है एस टी के पैरेलल, ये पी क्यू के भी पैरेलल होगी, है ना? होगी या नहीं होगी? देखिए जो हमने लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई ये एस टी के पैरेलल है ना? एस टी के पैरेलल है, और जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, है ना? तो ये एस टी ये दोनों लाइन जो एस टी है वो एक्स वाई के भी पैरेलल है और एस टी जो है पी क्यू के भी पैरेलल है। तो इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई के भी पैरेलल होगा, है ना? फ्रॉम 1 and 2 हम ये चीज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, है ना? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जरा इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमें यहां से क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ठीक है? ये R है और ये X Y है, ठीक है? X Y। ये एंगल आपको गिवन है, ये वाला एंगल, ये 110 डिग्री का है। ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा? ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा? तो ये भी कहेंगे आप कि ये 110 डिग्री का होगा। देखिए ये टोटल एंगल 110 डिग्री का होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे इंटीरियर एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल उसे इस तरीके से कट करता है तो वो इक्वल होते हैं, है ना? तो ये चीज मेंशन कर देंगे आप कि एंगल PQR is equal to angle QRY, angle QRY, that is angle QRY is equal to PQR कितना है? 110 डिग्रीज ना, तो ये 110 डिग्रीज का होगा। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए आपको ये पूरा एंगल पता चल गया, ये पूरा एंगल कि ये 110 डिग्री का है। देखिए ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है और ये एंगल 50 डिग्री का है। तो ये कितने डिग्री का होगा? 110 माइनस 50, है ना? यहां पे आप लिखेंगे एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल QRY, ये पूरा एंगल QRY माइनस एंगल QRS, ये कितने डिग्री का है? QRY 110 डिग्री माइनस ये कितने डिग्री का है? एंगल QRS, अच्छा QRS तो फाइंड आउट करना है ना, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया मैंने, ये होगा SRY, एंगल SRY है ये, है ना? SRY माइनस करेंगे ना, देखिए ये पूरा 110 डिग्री का है तो ये एंगल है QRY, तो QRY हो गया। SRY कितना है? 50 डिग्री का, माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 60 डिग्रीज आएगी। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।